हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग मॉर्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट टॉपिक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 50 के करीब में क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए। उसके बाद फिर जो है उसके आगे हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, उसके आगे पहला क्वेश्चन है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित जड़ें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई? मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित जड़ें क्या कहलाती हैं? मूसला जड़ें, झकड़ा जड़ें, या फिर अपस्थानिक जड़ें, या फिर ग्रंथिल जड़ें। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित जड़ें अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में द्विनिषेचन के कारण बना उत्पाद भ्रूणपोष, जिसे हम लोग एंडोस्पर्म कहते हैं, भ्रूणपोष किसके बीजों में नहीं पाया जाता? चना में, आर्किड में, मक्का में, या फिर अरंड में? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, आर्किड में। ठीक है, पुष्पी पादपों में द्विनिषेचन के कारण बना उत्पाद एंडोस्पर्म के आर्किड बीजों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, एंडोस्पर्म जो होता है आर्किड के बीजों में नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, दैनिक प्रयोग में आने वाली अधिकांश दालें निम्न में से किस कुल से संबंधित हैं? बताइए भाई, किस कुल से संबंधित है? सोलनेसी, फैबेसी, या लिलिएसी, या पोएसी? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है, फैबेसी कुल। ठीक है, दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाली अधिकांश दालें फैबेसी फैमिली से संबंधित हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पादप का उपयोग नीले रंजक के प्राप्त करने हेतु होता है? बताइए भाई, ट्राइफोलियम, या फिर इंडिगोफेरा, या ल्यूपिन, या कैसिया? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन नंबर बी सही है, इंडिगोफेरा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विकसित होते बीज में प्लेसेंटा का कहाँ जुड़ा होता है? विकसित होते बीज में प्लेसेंटा कहाँ जुड़ा होता है? टेस्टा में, हाइलम में, या माइक्रोपाइल में, या चेलाजा में? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑप्शन नंबर बी सही है, हाइलम में। ठीक है, विकसित होते बीज में प्लेसेंटा कहाँ जुड़ा होता है? हाइलम से जुड़ा होता है। ओके, देखिए, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अदरक में कायिक जनन होता है। अदरक में कायिक जनन होता है कलिका द्वारा, कंद द्वारा, तने द्वारा, या प्रकंद द्वारा? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रकंद द्वारा। प्रकंद यानी राइजोम जिसे कहते हैं। ठीक है, अदरक में कायिक जनन
प्रकंद द्वारा या राइजोम द्वारा होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संघनित पुष्पक्रम से विकसित फल कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? सरल फल, पुंज फल या संग्रथित फल या पुंज? बताइए। संघनित पुष्पक्रम से विकसित फल कहलाता है संग्रथित फल। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अधिकांश दालें किस कुल से संबंधित होती हैं? अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, वही फिर से रिटर्न आ गया भाई। बताइए, क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी, फैबेसी या फिर एस्टरेसी? एस्टरेसी है भाई, एस्टरेसी। बताइए, इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, फैबेसी। ठीक है, अधिकांश दालें फैबेसी फैमिली से संबंधित होती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, क्वेश्चन पर टिक लग गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि जिस पर टिक लगा है वही ऑप्शन 100% सही होगा, वो गलत भी हो सकता है। इसलिए अपने माइंड से सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, नेपेंथीज यानी घटपर्णी नामक पादप में घट पत्ती के किस भाग, ठीक है, किस भाग भाई, किस भाग का रूपांतरण है? किस भाग का रूपांतरण है? ठीक है, नेपेंथीज या घटपर्णी नामक पादप में घट पत्ती के किस भाग का रूपांतरण है? पर्णवृंत, पर्णाधार, पर्णफलक या ये सभी? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? पर्णफलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, पर्णफलक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, साइएथियम, ठीक, साइएथियम पुष्पक्रम पाया जाता है, किस में पाया जाता है भाई? साइएथियम पुष्पक्रम क्या है, मोरस में या फिर डार्स्टीनिया या फाइकस में या यूफार्बिया में? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? साइथियम पुष्पक्रम किस में पाया जाता है भाई? ऑप्शन नंबर डी सही है, यूफार्बिया में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नाशपाती में पाए जाने वाला फल का प्रकार है, क्या भाई? नाशपाती में पाए जाने वाले फल का प्रकार क्या है? बेरी है, ड्रुप है, लामेंटम है या पोम है? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, पोम। ठीक, नाशपाती में पाए जाने वाला फल पोम प्रकार का होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जिजिम्बर ऑफ स्नेल है एक पत्ती, रूपांतरित तना, जड़ या रूपांतरित जड़? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही है, रूपांतरित तना। ठीक, जिजिम्बर ऑफ स्नेल एक रूपांतरित तना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गेहूं के फल के रूप में जाना जाता है? निम्न में से क्या गेहूं के फल के रूप में जाना जाता है? एकीन, सिप्सेला, कैरियोप्सिस या भ्रूणपोष? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, कैरियोप्सिस। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लिलिएसी कुल में उपस्थित पुष्प होता है, लिलिएसी कुल में उपस्थित पुष्प होता है, कैसा होता है भाई? एक्टिनोमार्फिक,
ट्राइमेरस, पेंटामेरस या फिर इम्परफेक्ट? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ट्राइमेरस। ठीक है, लिलिएसी कुल में उपस्थित पुष्प ट्राइमेरस होते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, बैक्सिलरी पुष्पदल विन्यास एक अभिलक्षण है। किसका अभिलक्षण है भाई? फैबेसी कुल का, एस्टेरेसी कुल का, या सोलनेसी कुल का, या ब्रेसिकेसी कुल का? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर ए सही है, फैबेसी कुल का। ठीक है, वैक्सिलरी पुष्पदल विन्यास, ठीक, वैक्सिलरी पुष्पदल विन्यास एक अभिलक्षण फैबेसी कुल का है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नीचे दी गई सूची में से कितने पौधों में संग्रथित यानी कंपोजिट फल पाए जाते हैं जो एक पुष्पक्रम से विकसित होते हैं? बताइए भाई, एक पुष्पक्रम से कौन कौन से विकसित होते हैं? अखरोट है, पोस्त है, मूली है, अंजीर है, अनानास है, सेब है, टमाटर है, सहतूत है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 3। ठीक, तीन तीन संग्रथित या कंपोजिट फल ऐसे हैं जो पुष्पक्रम से विकसित होते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस पुष्प के जायांग में अनेक स्वतंत्र स्त्री केसर यानी पिस्टिल पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस पुष्प के जायांग में अनेक स्वतंत्र स्त्री केसर पाए जाते हैं? बताइए भाई। एलोए है, टमाटर है, पेपेवर है, या फिर माइकेलिया है? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर डी सही है, माइकेलिया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, हम लोग थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है। फास्ट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, और जब वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में। इसलिए हम ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं, सीधे क्वेश्चन, उसके बाद फिर आंसर, क्वेश्चन आंसर ही बताते चल रहे हैं। ओके, देखिए अगला है पराग। ठीक, पराग पर यानी फाइलोड पाया जाता है, किस में पाया जाता है भाई? एस्पेरेगस, या फिर यूफारबिया, या फिर ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, या फिर ओपनसिया में? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, साइमोस, साइमोस पुष्पक्रम पाया जाता है। साइमोस पुष्पक्रम किस में पाया जाता है भाई? सोलेनम में, ट्राइकोफोलियम में, या सेसबेनिया में, या फिर ब्रेसिका में? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, सोलेनम में। ठीक है, साइमोस पुष्पक्रम या साइमोस इनफ्लोरेसेंस सोलेनम में पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। देखिए, टमाटर तथा नींबू में बीजांडन्यास होता है। टमाटर तथा नींबू में बीजांडन्यास होता है, कैसा होता है भाई? भित्तीय होता है, सीमांत होता है, या मुक्त केंद्रीय होता है, या फिर स्तंभीय होता है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है भैया? ऑप्शन नंबर डी सही है, स्तंभीय होता है। ठीक है, टमाटर तथा नींबू में बीजांडन्यास स्तंभीय होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से
किसमें, निम्नलिखित में से किसमें स्वायुग्मन यानी ऑटोगैमी तथा सजात पुष्पी परागण गायनेटोगैमी दोनों नहीं पाए जाते हैं? पपीते में, खीरे में, अरंड में या मक्का में? बताइए भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पपीते में। ठीक है, पपीते में ऑटोगैमी तथा गाइटोनोगैमी दोनों नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम करते हैं भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन दिख रहे हैं। दिखा? देखिए, किसमें बीज आवरण पतला झिल्ली में नहीं होता है? बताइए भाई, किसमें बीज आवरण पतला और झिल्ली में नहीं होता है? मक्का में, मूंगफली में, नारियल में या चना में? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, नारियल में। ठीक है, नारियल में बीज आवरण पतला झिल्ली में नहीं होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, चाइना रोज, चाइना रोज में पुष्प कैसे होते हैं? चाइना रोज में पुष्प एक व्यास सममित, अधोजायांगी तथा कोर छादी पुष्प दल विन्यास होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, करेला, सरसों, बैंगन, कद्दू, चाइना रोज, रोज, गुड़हल, ल्यूपिन, खीरा, सनई, चना, अमरूद, सेब, मिर्च, अलूचा, पिटूनिया, टमाटर, गुलाब, बिदेनिया, आलू, प्याज, एलोए और ट्यूलिप में से कितने पौधों के अधोजायांगी पुष्प हैं? 15 पौधों के भाई। और वो 15 पौधे देखिए यहाँ पर ये अंडरलाइन किया हुआ लिखा गया है, वो 15 पौधे ए हैं। ठीक है, देख लिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है? यहाँ पर देखिए भाई, ये जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है ये सब है। ठीक है, पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं। देखिए, एक मिनट भाई। देखिए, गुरु बीजाणुधानु किसके समतुल्य है? भ्रूणपोष के, फल के, बीजांडकाय के या बीजांड के? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑप्शन नंबर डी सही है, बीजांड के। ठीक, गुरु बीजाणुधानी जिसे हम लोग कहते हैं गुरु बीजाणुधानु किसके समतुल्य है? बीजांड के समतुल्य है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं भाई। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, एल्बुमिन रहित बीज किसमें उत्पादित होते हैं? बताइए भाई, एल्बुमिन रहित बीज किसमें उत्पादित होते हैं, किसमें पाए जाते हैं? मक्का में, अरंड में, गेहूं में या फिर मटर में? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑप्शन नंबर डी सही है, मटर में। ठीक है, मटर में एल्बुमिन रहित बीज उत्पादित होते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पुंज फल वह है जो विकसित होता है बहुअंडपी, युक्तांडपी, जायांग से
या बहुअंडपी या बीयुक्तांडपी जायांग से, या पूर्ण पुष्पक्रम में, या बहुअंडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, बहुअंडपी व्युत्तांडपी जायांग से। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है देखिए, खाने योग्य भूमिगत तने का एक उदाहरण कौन सा है। बताइए भाई, गाजर है, मूंगफली है, शकरकंद है, आलू है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन नंबर डी सही है, आलू। ठीक, खाने योग्य भूमिगत तने का उदाहरण एक आलू है। ठीक है, आलू। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। मक्का के दानों में प्रोटीन युक्त एल्यूरोन परत उपस्थित होता है या पाया जाता है। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट करते हैं भाई हम लोग क्वेश्चन को। देखिए, जब वाह्य दलपुंज या दलपुंज के किनारे बिना किसी विशेष दिशा से एक दूसरे को आच्छादित करते हैं तो इस दशा को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, वैक्सिलरी, कोर छादी, या व्यावर्तित, या कोर स्पर्शी। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, कोर छादी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बीजांडासन और फलभित्ति दोनों खाने योग्य भाग किसमें है। सेब में, केला में, टमाटर में, आलू में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टमाटर में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधे होते हैं, कैसे होते हैं भाई कीट भक्षी पौधे। कीट भक्षी पौधे स्वपोषी लेकिन विषम पोषण विधि का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित पादप समूहों में शुष्कोद्भिद पादपों के समूह का चयन करें। करिए भाई चयन, कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, अल्फा अल्फा एलोए इफेड्रा। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कुछ वनस्पतियों में हाइड्रोकेसी एक विशेष गुण का प्रेरण है। पत्तियों की बाह्य त्वचा में उपस्थित विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, पत्तियों की बाह्य त्वचा में उपस्थित विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा होता है। ए विशिष्ट कोशिकाएं तथा संबंधित वनस्पति हैं। कौन भाई। क्वेश्चन नंबर 29, बुलीफार्म कोशिकाएं शुष्कोद्भिद घासें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पुमंग यानी एंड्रूसियम में चतुर्दीर्घी अवस्था किस कुल की चारित्रिक विशेषता है। सोलनेसी, कंपोजिटी, ब्रेसिकेसी, मालवेसी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30 भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी।
ओके, आगे देखते हैं। देखिए, कुछ पौधों में पर्णवृंत का रूपांतरण, जो कि पत्ती जैसी विशेष संरचना में परिवर्तित हो जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने लगता है, कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? पर्णावृंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मैनग्रोव वनस्पतियों में धनात्मक वायवीय रूपी श्वसनीय मूल किन पौधों में पाई जाती है? बताइए भाई। सोनेरेसिया, एविसीनिया, राइजोफोरा या ये सभी? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। सोनेरेसिया, एविसीनिया, राइजोफोरा, ये सभी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कुल पोएसी, ठीक है, कुल पोएसी के पौधे में पाए जाने वाले फल का प्रकार है सिप्सेला, लेग्यूम, कैरियोप्सिस, सिलिकुआ। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? क्वेश्चन नंबर 33। ऑप्शन नंबर बी सही है, कैरियोप्सिस। ठीक है, आगे देखते हैं। कुल पोएसी के पौधों में पाए जाने वाले फल का प्रकार कैरियोप्सिस होता है। ठीक है, पोएसी कुल में कैरियोप्सिस फल पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कील यानी नवतल किसके पुष्प का अभिलक्षण है? बताइए भाई। ट्यूलिप, इंडिगोफेरा, एलोए, टमाटर। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 34 है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंडिगोफेरा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। परिजायांगी पुष्प किसमें पाए जाते हैं? परिजायांगी पुष्प किसमें पाए जाते हैं? अमरूद में, खीरा में, चाइना रोज में, गुलाब में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, गुलाब में। ठीक है, परिजायांगी पुष्प गुलाब में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसमें पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं? अपुंसिया में, मटर में, प्याज में या सिल्क कॉटन में? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई? क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑप्शन नंबर डी सही है, सिल्क कॉटन में। ओके, सॉरी गलती से हो गया भाई, मिस्टेक हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है, अपुंसिया। ठीक है, अपुंसिया सही है भाई। अपुंसिया। ठीक है, अपुंसिया में पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक्टिनोमार्फिक कैलिक्स 5 आपस में जुड़े हुए हैं, करोला 5 ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, एंड्रूसियम 5 आपस में जुड़े हुए हैं, गाइनीसियम 2 है और ओवरी सुपीरियर है। ओके, किसका पुष्प सूत्र है? बताइए, एलियम का, सेसबेनिया का, पिटूनिया का या फिर ब्रेसिका का? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई? क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी सही है, पिट्यूनिया में। ठीक है, पिट्यूनिया का फार्मूला है एक्टिनोमार्फिक कैलिक्स 5, करोला 5, एंड्रूसियम 5, गाइनेसियम 2, सुपीरियर ओवरी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अदरक में कायिक जनन या प्रजनन
कायिक जनन किसके द्वारा होता है? अदरक में प्रकंद द्वारा, भूअस्तारी द्वारा, पत्र प्रकलिका द्वारा या ऊपरी भूअस्तारी द्वारा। बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रकंद, प्रकंद द्वारा। ठीक है, अदरक में कायिक जनन प्रकंद या राइजोम द्वारा होता है भाई। अभी हम लोगों ने जस्ट लगाया क्वेश्चन। आगे देखते हैं। देखिए, एक मिनट भाई। देखिए, निम्नलिखित में से कौन जंतु परागण कार्यों के लिए पुष्प प्रतिफल हैं? बताइए। मकरंद और परागकण। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट भाई, देखिए दिखाई दे रहा है क्वेश्चन ना। प्रकाश संश्लेषण हेतु अनुकूलित पत्ती सदृश लगने वाले तने कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु अनुकूलित पत्ती सदृश लगने वाले तने कहलाते हैं फिलोड, क्लेडोड, फिल्लोक्लेड या टेंड्रिल पतान। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, फिल्लोक्लेड। ओके, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है? बताइए भाई, नेफेंतीज का घट या नींबू के कांटे या कुकुरबिटेस के प्रतान या नागफनी की चपटी संरचनाएं। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 41, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर ए सही है, नेपेंथीज का घट। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसने किसने एक मिनट भाई, किसने पुष्प में त्रिअंडपी, युक्तांडपी, जायांग पाया जाता है? लिलिएसी, सोलेनेसी, फैबेसी या पोएसी। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा भाई, लिलिएसी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पेपिलियोनेसियस दलपुंज के ध्वज या स्टैंडर्ड को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? कैरीना, पैपस, बेल्जियम, वेक्सिलम है भाई, बेल्जियम नहीं, वेक्सिलम, कोरोना। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 43 भाई, ऑप्शन नंबर सी सही है, वेक्सिलम। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पुंकेसर में पुंतंतु का निकटस्थ सिरा जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है भाई? परागकोश, प्लेसेंटा, संयोजी, कनेक्टिव या पुष्पासन। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पुष्पासन या दल। ठीक है, पुष्पासन या दल पुंकेसर के पुंतंतु का निकटस्थ सिरा जुड़ा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये ऑप्शन समझ में आ गया ना? ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें, पुंकेसर के पुंतंतु का निकटस्थ सिरा पुष्पासन या दल से जुड़ा होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, वह पादप जो अभिलाक्षणिक, श्वसन मूल,
या निमैटोफोर बनाते हैं तथा जरायुजता प्रदर्शित करते हैं होते हैं मीजोफाइट, हेलोफाइट, सेमोफाइट या हाइड्रोफाइट। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हेलोफाइट। ठीक है, वह पादप जो अभिलाक्षणिक श्वसन मूल निमैटोफोर बनाते हैं तथा जरायुजता प्रदर्शित करते हैं हेलोफाइट होते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मूल रोम किस क्षेत्र में विकसित होते हैं? बताइए, मूल रोम किस क्षेत्र में विकसित होते हैं? परिपक्वन, दीर्घीकरण, मूल गोप या विभयोज्योतकी। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 46। ऑप्शन नंबर ए सही है, परिपक्वन। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, बोगनवेलिया के कंटक किसका रूपांतरण होता है? बोगनवेलिया के कंटक किसका रूपांतरण है? बताइए भाई, अनुपर्ण, अपस्थानिक जड़ें या तना या पत्ती। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 47 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, तना। देखिए, 2-3 क्वेश्चन में आवाज़ थोड़ा स्लो गया होगा, माइक लगाना भूल गए थे, फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है, नारियल का फल है ड्रूप, बेरी, नट या फिर कैप्सूल। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन नंबर ए सही है, ड्रूप। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नारियल के खाद्य भाग की आकारिकीय प्रकृति है। नारियल के खाद्य भाग की आकारिकीय प्रकृति है, कैसी है भाई? पेरिस्पर्म, बीज पत्र, भ्रूणपोष, पेरिकार्प। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है, भ्रूणपोष। ओके, तो दोस्तों, ये तो थे प्लांट मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा भाई, और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके मित्रों का भी भला हो जाए। टीजीटी, पीजीटी और बीपीएससी, बिहार टीजीटी, पीजीटी सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ वनडे एग्ज़ाम के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है भाई। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।